सुबह तक माइकल जैक्सन जिंदा था और दोपहर तक पूरी दुनिया उसके लिए रो रही थी। तो क्या हुआ था उन बीच के कुछ घंटों में जिन्होंने किंग ऑफ पॉप की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। 24 जून 2009 अपनी मौत से सिर्फ एक दिन पहले माइकल जैक्सन स्टेज पर था, पूरी एनर्जी पूरी पेशेंस के साथ। ये उसके ग्रैंड कमबैक कॉन्सर्ट दिस इज इट की रिहर्सल थी, जो कि लंदन में होने वाला था। लॉस एंजल्स के 100 नॉर्थ कैरोलवुड ड्राइव में माइकल जैक्सन का घर था और उससे लगभग 28 किलोमीटर दूर ये रिहर्सल चल रहे थे स्टेपल सेंटर में। रात के करीब 12 बजे माइकल जैक्सन रिहर्सल खत्म करके घर लौट रहा था, थका हुआ लेकिन पूरी तरह से संतुष्ट। और रात के करीब 12:30 पे वो किचन जाता है, जहाँ पे उनके पर्सनल शेफ और न्यूट्रिशनिस्ट काई चेज ने ऑलरेडी उनके लिए हेल्दी डिनर प्रिपेयर करके रखा था। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले 14 घंटे में सब कुछ बदलने वाला था। माइकल जैक्सन अपने बेडरूम में जाके सोने की कोशिश करता है, लेकिन किंग ऑफ पॉप को एक पुरानी समस्या थी, इंसोम्निया यानी नींद ना आना। रात के करीब 1:30 बजे उनके पर्सनल डॉक्टर कॉनराड मरे रूम में एंटर करते हैं। उस रात डॉक्टर मरे एक के बाद एक 3 मेडिसिन माइकल जैक्सन को देते हैं, डायजेपाम, लोराजेपाम और मिडाजोलाम। सुबह के 7 बज चुके थे, लेकिन माइकल जैक्सन अब भी जाग रहा था, उन्हें नींद नहीं आ रहा था, एंशियस और बेचैन। तभी एमजे डॉक्टर से कहता है कि उन्हें मिल्क चाहिए। डॉक्टर मारे के मुताबिक मिल्क सबसे माइकल जैक्सन एक खास तरह के इंजेक्शन की बात कर रहा था, जिसका नाम था प्रोपोफॉल। ये एक पावरफुल सर्जिकल एनेस्थेटिक है जो कि हॉस्पिटल में ही दिया जाता है, ना कि बेडरूम में। डॉक्टर पहले मना करता है। डॉक्टर मारे ने ट्रायल में बाद में ये बताया कि माइकल जैक्सन की आखिरी बातें थी कि किसी भी तरह से मुझे आज सुला दो, क्योंकि आज नींद नहीं आई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तो आखिरकार 10:40 के आसपास डॉक्टर मारे 25 mg प्रोपोफॉल को लिडोकेन के साथ डाइल्यूट करके एमजे के इंटरवेनस लाइन में इंजेक्ट कर देते और इस बार एमजे की सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो गई और वो गहरे नींद में चले गए। इसके बाद कुछ ही टाइम के लिए डॉक्टर मारे एमजे के रूम से चला जाता है और जब वो वापस आता है, वो जो देखता है वो शॉक हो जाता है, क्योंकि उनके सामने किंग ऑफ पॉप बेहोश पड़ा हुआ था, बिल्कुल अनरेस्पॉन्सिव, सांसें बहुत कमजोर और हार्ट बीट धीमी। पहले तो डॉक्टर मारे 10 मिनट तक एमजे को सीपीआर देता है, जो कि बाद में एक क्लिनिकल एरर माना गया है। प्रोपोफॉल के इफेक्ट को कम करने के लिए एक नया मेडिसिन दिया जाता है, फ्लूमाजेनिल, लेकिन कुछ भी असर नहीं कर रहा था एमजे के शरीर पे। पैनिक में डॉक्टर मारे माइकल जैक्सन के पर्सनल असिस्टेंट आमिर विलियम्स को कॉल करते हैं, लेकिन वो फोन नहीं उठाता है। इसके बाद मारे एमजे के पर्सनल सिक्योरिटी अल्बर्टो अल्वारेज को कॉल करते हैं। जब अल्बर्टो आके देखता है तो माइकल जैक्सन बेहोश पड़ा हुआ होता है और तुरंत 12:21 के आसपास 911 को कॉल किया जाता है। 911 के इंस्ट्रक्शंस पर एमजे के शरीर को बेड से उठाकर फ्लोर पर रख दिया जाता है और फिर से सीपीआर दिया जाता है। तभी डॉक्टर अपने मेडिसिन को छुपा देता है। लगभग 12:30 पे पैरामेडिक्स की टीम पहुंचती है और 1:15 पे माइकल जैक्सन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और 2:26 पे पूरी दुनिया को किंग ऑफ पॉप की मौत का पता चलता है। क्या सच में माइकल जैक्सन की मौत एक मर्डर थी या एक ट्रेजिक एक्सीडेंट जो कि प्रिवेंट हो सकता था? कैसे एक इंसान जो दुनिया का किंग ऑफ पॉप था, इंसोम्निया और नशीली मेडिसिन का शिकार हो गया? 1984 पेप्सी के कॉमर्शियल शूट के दौरान माइकल जैक्सन के बालों में आग लग जाता है और उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स आ गए। 1999 जर्मनी के म्यूनिख में एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान उनका स्टेज 30 फीट ऊपर से गिर पड़ता है और उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन ये एक्सीडेंट्स माइकल जैक्सन के लिए पेन किलर्स और नशीली मेडिसिन का शुरुआत बने। वो रिपोर्टेडली कभी कभी कई दिनों तक नहीं सोते थे। माइकल जैक्सन के ऊपर बच्चों के शोषण का भी आरोप लगे, जबकि उनका दिल बच्चों के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने नेवरलैंड नाम का एक घर बनवाया था, जहाँ पे पर्सनल जू और एम्यूजमेंट पार्क भी था। इस आरोप से उनकी इमेज और रेप्यूटेशन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। ऊपर से सोनी म्यूजिक के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स और बिजनेस स्ट्रगल्स ने उन्हें इमोशनली और फाइनेंशियली प्रेशर में डाल दिया। उस दिन एमजे के बेडरूम में कुछ बेसिक मेडिकल इक्विपमेंट था, ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुबेक, आईवी सेटअप, प्रोपोफॉल और कुछ मेडिसिन जैसे डायजेपाम, लोराजेपाम। लेकिन एक हाई रिस्क एनेस्थेटिक जैसे प्रोपोफॉल को देने के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग थी। पल्स ऑक्सीमीटर जो ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर करता है वहां नहीं था। नॉन इन्वेजिव ब्लड प्रेशर मॉनिटर और ईसीजी मॉनिटर भी वहां मौजूद नहीं था। सबसे क्रूशियल चीज टारगेट कंट्रोल्ड इन्फ्यूजन मशीन, जो कि प्रिसाइज डोसिंग के लिए बहुत जरूरी होती है, वहां नहीं था। इमरजेंसी ड्रग्स जैसे एपिनेफ्रिन भी वहां एब्सेंट थे। जज माइकल पेस्टोर ने डॉक्टर मारे के एक्शंस को हॉरिफिक वायलेशन ऑफ ट्रस्ट कहा और मैक्सिमम टर्म 4 साल की जेल दी गई। कोर्ट ने यह पाया कि उन्होंने प्रोपोफॉल को बेडरूम में इंजेक्ट किया, जो नॉर्मली हॉस्पिटल के फुल मॉनिटरिंग में ही किया जाता है। उन्होंने 911 को तुरंत कॉल क्यों नहीं किया जब माइकल जैक्सन की सांसें रुक गई थी? कोर्ट ने यह भी माना कि मारे ने पेशेंट सेफ्टी को इग्नोर करके अपनी कन्वीनियंस और प्रैक्टिकलिटी को ज्यादा प्रायोरिटी दी। ऑफिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक एमजे की मौत एक्यूट प्रोपोफॉल इंटॉक्सिकेशन से हुई थी। फिर भी कुछ लोग अब भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं था और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज अब भी जिंदा है। क्या आपको लगता है किंग ऑफ पॉप की मौत का पूरा सच अब भी सामने आया है?